नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे ये हिंदी के लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड का। कौन से स्टैंडर्ड का? 9th स्टैंडर्ड का, और वो भी फुल 9th स्टैंडर्ड का, वो भी फुल का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कितवा चैप्टर? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th चैप्टर। कौन स्टैंडर्ड? 7th चैप्टर, डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर का अपहरण, इतना तो आप सभी को पता ही होगा, पता रहना भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 7वां चैप्टर है डॉक्टर का अपहरण। ठीक है, तो डॉक्टर का पहले हिंदी में आप लोग अर्थ लिख लो। डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं चिकित्सक। क्या बोलते हैं? चिकित्सक। क्या बोलते हैं? चिकित्सक। यहाँ स आधा पड़ जाएगा, ठीक है, आधा त, और ये क के लिए जगह कम पड़ गई। ठीक है, चिकित्सक बोलते हैं। चिकित्सक। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? चिकित्सक। और अपहरण मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होगा। अपहरण मतलब क्या होता है? अपहरण मतलब गायब कर देना, गुमशुदा। अपहरण मतलब गुमशुदा, जो गायब हो जाए, किसी का किडनैप कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं? अपहरण। हमारे लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। इनका जन्म हुआ 9 मार्च 1938 को। कब जन्म हुआ इनका? 9 मार्च 1938 को। मृत्यु हुई 14 नवंबर 2013। मृत्यु कब हुई? 14 नवंबर 2013, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 2013 में इनकी मृत्यु हो गई और 1938 में इनका जन्म हुआ। परिचय देखते हैं। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। साहित्यकार मतलब नॉवेलिस्ट, जो नॉवेल लिखते थे। प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित। प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित और बड़े। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती। अन्वेषण मतलब बताती थी। बच्चों की जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब इच्छा, अभिलाषा, कौतूहल। कौतूहल आप लोगों को मालूम होगा, कौतूहल के उभारने। उभारने मतलब दिखाने, प्रदर्शित करने वाली, तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। उनकी कल्पनाएं कैसी हैं? कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। प्रमुख कृतियां: खेल बच्चों का, आओ चांद चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियां, गिरना, स्काई लैब का। स्काई लैब मतलब समझ लो अंतरिक्ष में कोई अगर प्रयोगशाला हो तो उसको हम बोल सकते हैं। दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास थे। ठीक है, तो यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करता हूं हमारा ये पाठ। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करता हूं। कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता। अचानक मतलब एकाएक। अचानक मतलब एकाएक। लापता। लापता मतलब गुमशुदा। लिख लो, लापता मतलब गुमशुदा। लापता मतलब आई एम यूजिंग दिस कलर मार्कर। अब बोलो तो मार्कर कलर चेंज कर देता हूँ। कौन सा कलर? रेड कर देता हूँ। ठीक है, गुमशुदा। क्या? गुमशुदा। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो, ग है ये आपका, क्या है? गुमशुदा। कि आप लोग को ठीक है, तो रॉन्ग स्पेलिंग मत लिखना। गुमशुदा आपने देख लिया। अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा। समाचार मतलब न्यूज़, खबर। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। कॉल बेल मतलब, कॉल बेल मतलब क्या होता है? जरा सोचो। कॉल बेल। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है जब कोई मरीज सीरियस मतलब क्या? ये सब वर्ड्स देखो, ये सब वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब आप कुछ नहीं कर सकते हिंदी में। अभी आप समझ लो, आपके बिल्डिंग कोई सीरियस होता है जब, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी हालत खराब है। हालत खराब है। सीरियस मतलब बहुत ही वो, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में है, उसे हम कहते हैं सीरियस होता है। और अस्पताल मतलब क्या? रुग्णालय भी आप बोल सकते हो। अस्पताल का देखो समानार्थी मैं उन्हीं का बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रुग्णालय। रुग्णालय। यह है आपकी य की मात्रा है। रुग्णालय। समझ में आया? रुग्णालय। ठीक है, ये समझ में आया। तो आप लोग हमारा डॉक्टर भटनागर मरीजों की अस्पताल का चौकीदार। चौकीदार का भी लिख लो,
बहुत लोग को नहीं मालूम, वॉचमैन वगैरह लिखते हैं, ऐसा कोई। चौकीदार का लिखो संतरी, चौकीदार का क्या लिखो, संतरी। वो न की मात्रा है ऊपर, इधर देखो संतरी, ये गोल किया ना संतरी। चौकीदार का क्या होगा, संतरी होगा। चौकीदार का क्या होगा, संतरी। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो चौकीदार का क्या लिखा है यहाँ पे, संतरी लिखा है। चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। ठीक है, तो यहाँ तक क्या बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर भटनागर जी थे, ये एक दिन क्या हुआ कि ये जो डॉक्टर भटनागर जी थे, तो वो क्या हो गए, लापता हो गए। लापता हो गए मतलब गुमशुदा हो गए। वो कहाँ गए, कैसे गए, उसके बारे में न तो उन्होंने किसी को जानकारी दी और न ही किसी को स्वयं की जानकारी थी, समझ। तो वो क्या हुआ, गायब हो गए। और गायब होने के बाद क्या हुआ, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं था। समाचार वगैरह हर जगह, कहीं किसी को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। और ये बड़ी ही प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, मतलब इन्हें सब जानते थे। ठीक है, तो समाचार वगैरह में ऐसे विवरण में पता चल रहा था कि रात को 2 बजे कॉल बेल बजी थी घर की। और कॉल बेल बजने पे क्या होता था कि कॉल बेल बजी और पति पत्नी दोनों उठ गए, मतलब डॉक्टर और डॉक्टर आइन, हम लोग बोलते हैं हिंदी में डॉक्टर और डॉक्टर, चिकित्सक और चिकित्सिका, समझो। तो ये जो डॉक्टर डॉक्टर आइन थे दोनों उठ गए। लेकिन हुआ क्या, ये डॉक्टर आइन जो उनकी पत्नी थी वो उठती थी हमेशा, लेकिन वो उस दिन उठी नहीं थी। उठी थी मतलब जाग गई थी, लेकिन बिस्तरे से नहीं उठी थी। उनके पति देव जो थे वो बिस्तरे से उठे और जो भी आया होगा दरवाजे पर उसको अटेंड करने गए मतलब बातचीत करने गए। और ऐसा क्यों हुआ कि पति उठ के गया और पत्नी उठ के नहीं गई, इसका कारण भी यहाँ बताया गया है। क्योंकि अक्सर कई उनके जो जिस अस्पताल में वो काम करते थे, वहाँ जो वॉचमैन रहता था, वो वॉचमैन अक्सर रात बिरात आ ही जाता था इनके घर में, डोरबेल बजाकर डॉक्टर साहब को लेके जाता था अस्पताल। जब सीरियस कंडीशन आती थी, सीरियस मतलब जब कोई पेशेंट की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती थी, तब उन्हें बुलाया जाता था। मतलब संगीन मामला जब हो जाता था, सीरियस मतलब संगीन मामला जब हो जाता था, तब डॉक्टर को बुलाने रात बिरात वॉचमैन आ जाता था। तो आज उस दिन भी ऐसे ही लगा होगा डॉक्टर मतलब डॉक्टर की पत्नी को कि कोई ऐसा आ गया हो, इसलिए वो अटेंड करने नहीं गई। और जब डॉक्टर साहब को ही जाना है, डॉक्टर साहब का ही काम है, तो क्यों ना वो अटेंड करने जाए, यही सोच से वो लेटी रही। समझ में आया यहाँ तक, पक्का। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्म मतलब यथार्थ कर्तव्य जिम्मेदारी समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते थे। सहर्ष मतलब खुशी से चले जाते थे। ठीक है, सहर्ष मतलब हर्ष मतलब खुशी, स मतलब खुशी के साथ। कोई उन्हें फीस दे या न दे, फीस मतलब आप सब जानते हो, फीस मतलब पेमेंट, कोई फीस उन्हें दे या ना दे, उसकी इसकी उन्हें कभी भी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे से लौट आते थे, या फिर सवेरा सवेरा मतलब सुबह होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। आदत मतलब आप लोग जानते होंगे आदत मतलब क्या थी, आप बोल सकते हो एक आदत ही शब्द है। तो यहाँ से क्या बताना चाहते थे, एक उनका प्रयास रहता था, एक उनकी खुशी रहती थी कि मैं हमेशा समय का पक्का रहूं। तो यहाँ वही बता रही है डॉक्टर जी की पत्नी, यही बता रही हैं कि वो तो उस दिन रात को जो जो हुआ उसका विवरण उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि कभी कभी वॉचमैन आता था हॉस्पिटल वाला बुलाने, या कभी कभी जिन लोगों को डॉक्टर साहब की रात बिरात मदद चाहिए थी आपातकालीन में, वो लोग भी उन्हें बुलाकर अपने घर ले जाने आ जाते थे। तो उस दिन डॉक्टर साहब जो बिना कुछ पहने, उसी गाउन में पहने, गाउन जो नाइट गाउन होता है, समझ रहे हो, लड़कियों का गाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब इंसान बड़े आदमी या फिर नॉर्मल इंसान भी जब सोने जाता है तो अक्सर कभी कभी गाउन कुछ लोग पहनते हैं, तो वैसे उन्होंने भी गाउन पहना था। और वो आज गाउन पहने पहने ही दवाई का डब्बा उस दिन लेके चले गए। ये उस दिन की बात बता रही है जिस दिन से डॉक्टर साहब गुमशुदा हुए, गायब हुए, उसी दिन से उस दिन के पत्नी विवरण कर रही है। और वो गायब हो गए, और अक्सर जब भी वो जाते थे तो आमतौर मतलब सहज मतलब ऐसे नॉर्मली या फिर बहुत स्वाभाविक तौर पर वो 1-2 घंटे में आ जाते थे। लेकिन आज वो उस दिन वो नहीं आए, और क्योंकि और उसका कारण ये था कि वो 1-2 घंटे में इसलिए आ जाते थे क्योंकि उनको अस्पताल पहुंचने की एक समय पर पहुंचने की आदत थी, और ये आदत कहीं ना कहीं उनका धर्म था। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे,
देर सुबह तक मतलब आप समझ सकते हो बहुत देर हो चुकी थी, नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए यह वही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। तो समझ रहे यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं। अब दरअसल वो अब उनकी पत्नी चिंतित हो रही हैं क्योंकि अक्सर सुबह तक आ जाती थी 1-2 घंटे में, क्योंकि सुबह उनको अस्पताल जाना था। लेकिन आज क्या हुआ, मतलब मैं समझ लो आज मतलब आप वही समझ लो कि उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन से वो गायब हुई। उस दिन क्या हुआ कि ये अंत मतलब ये इतना देर हो गया तो भी डॉक्टर साहब घर नहीं आए, जिसके वजह से स्वाभाविक तौर पर हर पत्नी को अपने पति की चिंता होगी और ये भी चिंतित हो गई कि क्यों ये घर नहीं आए। और इसी बात को वो सोच रही थी, समझ रही थी, बार बार अपने ख्यालातों में ला रही थी कि क्या ऐसा हुआ होगा कि ये नहीं आए, और यही वो बार बार सोच रही हैं। आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पक्का? तो यही वो बार बार सोच रही है ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं आए। और फिर बाद में जैसे एक नॉर्मल पर्सन बिहेव करता है जब वो किसी चीज को, जब वो किसी इंसान को या फिर कोई इंसान किडनैप हो जाए, तो वो वही की एक नॉर्मल पत्नी जैसे उन्होंने सारे सगे संबंधियों मतलब जो रिश्तेदार हैं उनके रिलेटिव्स हैं उन सबको फोन किया। फोन करके पूछा क्या डॉक्टर साहब आप क्या आए, जो उनके पेशेंट्स वगैरह हैं जो पहले पेशेंट उन सबसे उन्होंने बात की, लेकिन कहीं भी कुछ भी डॉक्टर साहब के बारे में पता नहीं चला। फिर एकाक समय के लिए कुछ क्षण हेतु उन्होंने ये भी मान लिया कि शायद डॉक्टर साहब अपने किसी काम से दूर गांव गए होंगे, दूर गांव मतलब कहीं दूर गए होंगे और कुछ देर बाद शायद आ जाएं। तो इस तरह से कुछ हो रहा था कि मतलब एक लाइन में बोलूं तो डॉक्टर साहब गुमशुदा हो गए थे। मैंने ये नहीं बोला डॉक्टर साहब अपहरण हो चुका है, मैं बोला डॉक्टर साहब गुमशुदा हो गए थे। गुमशुदा का अर्थात है गुम होना, लेकिन किसी को भी उस बात की मालूमात न होना। अपहरण का अर्थ है किसी को जबरदस्ती समाज के नजरों में गुम करना, समाज के नजरों में गुमशुदा करना। लेकिन जो अपहरण करता है वो सारी बातों से उससे सारी बात ज्ञात रहती है, लेकिन गुमशुदा में किसी को भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता रहता। दोनों का अंतर समझो। गायब होना, गुमशुदा होना, लापता होना, इसका मतलब किसी को भी कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब किसी व्यक्ति का अपहरण होता है तो अपहरणकर्ता को सब ज्ञात होता है, बस समाज की नजर में वो व्यक्ति लापता हो जाता है। फिर भले ही आप उस व्यक्ति को वापस लाएं कानूनी तौर पर कि आपके बलपूर्वक, वो नहीं, वो बाद में डिपेंड करता है। लेकिन अपहरण, गुमशुदा, गायब होना, ये सबका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में को फोन किया। पुलिस स्टेशन मतलब आप लोग मालूम है पुलिस चौकी। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। हैरानी मतलब सबको आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसे सब सोच में पड़ गए। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस मतलब आप लोग समझते होंगे, जो हमारा मोबाइल है वायरलेस है। वायरलेस मतलब आप समझ सकते हो बिना तार का जो उपयोग होता है उसे हम वायरलेस कहते हैं। ये एक आधुनिक माध्यम है, ठीक है। तो बिना वायरलेस से संदेश भेजे गए। संदेश मतलब हर जगह उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। डॉक्टर बडनायर के गायब होने का समाज बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। तो ये लाइन को अंडरलाइन करो कि कैसे फैला। बिजली की तरह शहर में फैला। ये मुहावरा जैसे काम आ सकता है कि किस तरह से फैला, बिजली की तरह शहर में फैल गया। समझ में आया आप लोग को? पक्का? ठीक है। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। सूत्र मतलब क्या? प्रूफ। सूत्र मतलब क्या? प्रूफ। सूत्र मतलब क्या? प्रूफ, सबूत, मदद। अब जो समझना है समझ सकते हो। दे सकी। दरअसल सूत्र में अगर बात करूं, हिंदी शब्द में सूत्र मतलब यही होता है एजेंट।
और एजेंट क्या करता है, मदद करता है। तो एक तरह से सूत्र मतलब आप सबूत बोल सकते हो, प्रूफ बोल सकते हो जो है उन्होंने पुलिस को दी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। डॉक्टर साहब कहाँ नहीं गए हैं, अपने कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्हें सवेरे घर के बाहर सड़क पर और फुटपाथ पर दिखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हो। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया कि क्या बोला जा रहा है। तो जब देखो पत्नी जानती है जब सारी बातें तो कुछ देर तक वेट करेगी, लेकिन यहाँ तो रात को जब डॉक्टर साहब गए तो पूरा सुबह बीत गया, शाम तक हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं चला। समझ रहे हो, डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं चला। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी पत्नी चिंतित हो गई कि डॉक्टर साहब गए तो गए कहाँ। तो ये कहीं ना कहीं सोच का विषय बन चुका था और सब लोग इसी के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार जो हर एक व्यक्ति करता है उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ा और उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराई कि उनके पति लापता हैं, उनके पति कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो बाद में जब पुलिस भी हैरान हो गई कि डॉक्टर भटनागर गायब हुए तो हुए कहाँ ऐसे अचानक, तो सब इस सोच में पड़ गई डॉक्टर साहब गायब हुए तो हुए कहाँ। तो फिर चारों तरफ उनकी खोज शुरू हो गई और डॉक्टर साहब गायब हो गए। ये जो खबर है ये एक आप समझ सकते हो आग की, या फिर आप बोल सकते हो पानी, या फिर आप जो बोल सकते हो हवा की तरह हर जगह फैल गई और हर जगह डॉक्टर साहब की खोज शुरू हो चुकी थी। पत्नी जब पुलिस ने जब पूछा पुलिस ने जब पूछा तो लोग बस उन्हें यही मतलब उन्हें यही बता सके सब लोग कि पुलिस मतलब पत्नी ने पुलिस को बस इतना ही बताया कि डॉक्टर साहब जहां भी गए हैं अपना कार नहीं लेके गए। उनकी जो निजी व्हीकल था, प्राइवेट कार, निजी का लिख लो, प्राइवेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निजी, निजी क्या बोलते हैं, निजी बोलते हैं। और जो ये निजी थे वो अपने व्हीकल नहीं लेके गए थे और वो किसी के कार या ट्रक से लेके गए। तो अब आप सोचो ट्रक क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह बड़े बड़े मोटे मोटे पहियों के निशान देखे थे, बड़े बड़े पहियों के निशान देखे थे, इसीलिए वो बोल रही थी वो जहां भी लेके गए तो वो ट्रक या बड़े बड़े पहियों वाली को ही साइकिल से या फिर कोई साइकिल नहीं सॉरी कोई बड़े बड़े पहियों वाला, आप समझ सकते हो, बड़े बड़े व्हीकल से ही या फिर कोई माध्यम से ही वो गए होंगे और नहीं पता, क्या पता कैसे गए हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रक या बस में गए हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि ट्रक और बस के पहिए बड़े होते हैं, कोई ऐसा नहीं आश्चर्यचकित कर सकता कि एरोप्लेन से गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े तो वो थे नहीं कि उनके पास इतना बड़ा लॉट हो कि जहाँ प्लेन स्टैंड हो सके। मोहल्लों वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो पुलिस का भी यही था कि जब कोई इंसान नहीं मिलता तो इसका अर्थ यही होता है उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में भर्ती हो। अक्सर यही कंडीशंस होते हैं जब कोई इंसान पुलिस के भी ढूंढने पे ना मिले। कई दिन बीत गए, मतलब मैनी डेज पास्ट, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि मतलब क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था। शंका मतलब संदेह, आई एम राइटिंग ओवर हियर, शंका मतलब संदेह लिख लो, स पे बिंदी द ए की मात्रा संदेह, और उसके बाद जो बोल रहे हैं शंका संदेह, और क्या था, व्यर्थ मतलब फिजूल मतलब उसका कुछ अर्थ नहीं है, यूजलेस था कि उनकी हत्या कर दी गई हो, हत्या मतलब मार डाला गया हो। पुलिस अब केवल दो सूत्रों पर विचार कर रही थी, एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो, अपहरण, या उसकी पत्नी से और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें, मतलब अपहरण जैसा। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने लिए ले गया हो।
तो समझ लो, तो पुलिस ने जब देखा कि सब मोहल्ले वालों से पूछताछ की कि क्या आपने डॉक्टर साहब को देखा, और उन्हें कई जगह ढूंढा, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं चला। और ये नहीं कि ये सब काम एक ही दिन चला, कई दिनों तक छानबीन हुई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, पुलिस को किसी बात की पता नहीं चली। तो पुलिस के पास दो ही अंदाजा लगाना था। ठीक, देखो कोई इंसान नहीं मिलता तो उसका ये भी हो जाता है कि कहीं किसी ने उसकी हत्या तो नहीं कर दी, लेकिन डॉक्टर भटनागर की कोई हत्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका दुश्मन कोई दुनिया में था ही नहीं। उन्होंने किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं की थी, तो उनका दुश्मन कोई होगा नहीं, और जिसका दुश्मन नहीं होगा तो उसका हत्या भी कौन करेगा? कोई इतना मूर्ख तो है नहीं। समझ में आया आप लोग को क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो समझो प्लीज। हाँ, अच्छा, और आगे सुनो। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया कि फिर केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। तो फिर दो ही सूत्र मतलब दो ही उनके पास अंदाजा था, दो ही प्रूफ था कि या फिर कोई डाकू दल या फिर कोई डाकुओं ने किसी डाकू का इलाज करने के लिए उन्हें उठा के लेके गए होंगे और वापस ला के छोड़ दिए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उनका डॉक्टर थे, उनका काम था जान बचाना, तो इलाज करने के लिए लेके गए होंगे, या फिर किसी ने उनका अपहरण कर लिया, जिसे हम कहते हैं गुंडे दल। कई गुंडे, किसी 4-5 गुंडे लोग ने उनका अपहरण या फिर उन्हें लेके गए होंगे और आपसे भारी रकम की मांग करेंगे। इसी को हम कहते हैं अपहरण। इसको हम क्या कहते हैं? अपहरण। समझ में आ रहा? पक्का? ठीक है। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक, आप समझ सकते हो कितना अच्छा शब्द का यूज किया है, मतलब किसी को बिना बताए, रहस्य क्या होता है? सीक्रेट। सीक्रेट मतलब इसको बिना बताए कोई इंसान गायब हो जाए, उसको कहते हैं रहस्यात्मक ढंग। ढंग मतलब उस पद्धति से गायब हो जाने न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। भयभीत मतलब घबरा गए थे, डर गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया मतलब और उपजने नहीं दिया गया और फैलने नहीं दिया गया। उस बात के जो हाइलाइटेशन था उसको रोक दिया। तो अब कितने दिन बीतते गए, छानबीन चालू थी, लेकिन एक इंसान जिसको कोई पता ही नहीं चल रहा है, तो लोग ऑब्वियसली डर जाएंगे कि डॉक्टर भटनागर गए तो गए कहाँ और आए तो आए कहाँ से थे। तो ये अभी समझिए, कोई इंसान जब गायब हो जाए तो या फिर उसको हम प्रेत बोल सकते हैं, या फिर कोई शक्तियां बोल सकती हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर्स। उसके पास कोई जादू हो कि वो कहीं भी गायब हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। दैट इज टेलीपोर्टेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीपोर्टेशन। तो ये शायद ताकत थी डॉक्टर भटनागर, ऐसे लोग सोचने लगे और सबके अंदर ऐसी भय का वातावरण फैल चुका था। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन को ये बात दबानी पड़ी, या फिर वहाँ का जो सामाजिक ओहदा था या फिर कोई भी सामाजिक जो क्षेत्र था उसके कोई ना कोई प्रधान होता है, तो वहाँ के लगता है सामाजिकता को देखते हुए वहाँ के प्रधान या फिर कोई संघ ने ये फैसला किया कि उनकी बातों को दबा दिया जाए। धीरे धीरे मतलब हौले हौले कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। निराश मतलब आशा छोड़ चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। प्रतीक्षा मतलब लिख लो, प्रतीक्षा मतलब इंतजार। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। ये थोड़ा मोबाइल का स्क्रीन छोटा पड़ रहा है ना गाइस, इसीलिए। वैसे मेरा मोबाइल का स्क्रीन काफ़ी बड़ा है, इतना जल्दी किसी मोबाइल का होता नहीं। ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ आपने देखा कि क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे कई सारे दिन बीत गए और ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। ऑब्वियसली जिसका पति एकाएक गायब हो जाए, पत्नी को पता नहीं कि उसका पति कहाँ गया, ढूंढने के बाद भी ना मिले, तो उस पत्नी पे क्या बीतेगी आप भी सोच सकते हो। और उनकी पत्नी ऐसे ही गायब हो गई। वो सोचते रह गए कि मेरी पत्नी होगी तो होगी कहाँ, सॉरी मेरे पति होंगे तो होंगे कहाँ। और यही हालत कहीं ना पागलों जैसी हो गई। पागल मतलब उन्हें कुछ नहीं पसंद था, जिसका दिमाग काम ना करे उसे हम कहते हैं पागल। तो उनको अब कुछ पसंद नहीं था। वो रोज सुबह आकर दरवाजे पे बैठ जाती, सोचती कि आज वो आएंगे, आज वो आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं दिखे।
और कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास था कि एक न दिन उनके पतिदेव आएंगे जरूर उनसे मिलने, और यही आशा से वो हमेशा उस दरवाजे पर बैठती थी। समझ में आया मेरे प्यारे मित्रों? ओके, तो मैं यहाँ इस लेक्चर को विश्राम देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ ये लेक्चर को विश्राम देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे कहानी जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये कहीं ना कहीं प्रकृति पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? प्रकृति पे बना हुआ है, और प्रकृति के सोचों पर अधीन है। समझ लो, प्रकृति की जो सोच है, प्रकृति को कैसे चलाया जाए, और कहीं ना कहीं जो हम लोग आज बर्बाद कर रहे हैं प्रकृति को, उसी पर ये चैप्टर बना हुआ है। जो लेखक है उसकी सोच कितनी सुंदर थी कि उन्होंने अपने इस विचारों को मनुष्य के, हम सब तक एक नए कहानी के रूप में पहुंचाया। तो मैं आपसे सबसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द हम मिलेंगे आगे के भाग में। धन्यवाद।